होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपको बहुत ईज़ी तरीका बताऊंगी जिससे आप ना 4 बजे के आपका जब मन करेगा तब आप उठकर बैठ जाओगे, बिल्कुल ना आलस नहीं आएगा। तो सुबह देखिए मेरा जो है, आप जानते ही हो कितने सारे मेरे काम होते हैं, वो सब कामों को मैं 7 बजे तक फ्री होकर फिर मुझे जॉब पर भी जाना पड़ता है। तो कैसे करती हूँ, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर अभी सोकर उठी हूँ और बाहर ही अभी बरामदे में लेट रहे हैं क्योंकि कमरे में ना अजीब गर्मी सी लगती है, थोड़ी उबस सी लगती है, तो बाहर ही बिस्तर लगा लेते हैं। और बाहर ना थोड़ा ऐसा है, पंखा भी नहीं चलाना पड़ता है, थोड़ी बहुत देर चलाते हैं शाम के टाइम पर, फिर चलाते नहीं है। तो सबसे पहले भाई ईश्वर का प्रणाम करो क्योंकि जो हमें नई सुबह मिली है वो ईश्वर की ही देन है, उन्हीं की वजह से हमको मिली है। तो हर दिन हर सुबह ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद बोलें कि एक नई सुबह के लिए आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको नई सुबह देखने को मिली। कितने सारे ऐसे हैं जो इस नई सुबह को नहीं देख पाते हैं, तो उनमें लाखों करोड़ों में से हम एक हैं जो हम नई सुबह देखने को हमको मिली है। यहाँ पर नित्या थोड़ा उठ गई थी ना, तो उसको मैं सुला के जा रही थी क्योंकि अभी 4:30 बजे का टाइम है। अभी आपको मैं घड़ी भी दिखाऊंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ना इसके पास से उठ के आओ, तो ये थोड़ा सा मतलब साथ में उठने की कोशिश करती है। उसके बाद मैं उठी, धरती माता को प्रणाम किया क्योंकि इस पर भी मेरे नई सुबह पर इसके मेरे जो पैर हैं वो रखे जा रहे हैं, तो उसका भी धरती माता का वो भी मैंने धन्यवाद बोला। उसके बाद मैं सीधा आ जाती हूँ, मुंह धुलती हूँ, मतलब थोड़ा अपना फ्रेश वगैरह होके फिर मैं मुंह धुलती हूँ क्योंकि मुंह धोने से ना एकदम आलस है वो गायब हो जाता है, फिर हमको नींद जैसे झप्पी आती रहती है ना, वो नहीं आती है। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर अपना मुंह धुल लिया था मैंने, और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के लिए देखिए हमारा सबसे पहले का काम यही होता है, बासी घर में झाड़ू लगाना। क्योंकि देखिए आप सुबह में इतनी ज़्यादा झाड़ू है वो ऐसी वाली जल्दी जल्दी मैं लगा देती हूँ, फिर मैं डीपली क्लीनिंग करके ना झाड़ू लगाती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से मेरे घर है वो साफ़ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो आज मैं आपको रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। 4:30 बजे से 7 बजे तक मेरे देखिए कैसे सारे पूरे घर के झटपट काम हो जाते हैं। तो आज तो वैसे भी फ्राइडे था और तारीख 29 अगस्त, तो मेरा तो आज व्रत भी है। तो सबसे पहले मैंने देखिए बाहर आंगन में ही झाड़ू लगाने के से मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आंगन में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे में झाड़ू लगाऊंगी और कमरे में देखिए झाड़ू मतलब पूरे कमरे में ना अच्छे से मैंने साफ को ही मैं अगले दिन की शुरुआत ना पहले से ही हो जाती है। शाम को हम अपनी सारी सफाई है वो करके ही रखते हैं। आप देख ही सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही था, लेकिन एक होता है ना बासी घर में झाड़ू ज़रूर लगाई जाती है, तभी हम अपने घर के हैं और काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए फिर मैंने रूम में भी झाड़ू लगा दी है। सभी लोग अभी सो रहे हैं, किसी को मैंने उठाया भी नहीं है। बच्चों को तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं उठाती हूँ क्योंकि आजकल ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है बहुत। तो सुबह देखिए उसके बाद मैंने सब में झाड़ू लगाने के बाद, आज मेरा तो व्रत था तो मुझे तो पानी नहीं पीना था क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। लेकिन हस्बैंड जी यहाँ पर उठ गए थे तो उनके लिए मैं भी पीती हूँ सुबह उठकर गर्म पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, हमारा पाचन तंत्र और हमारे बहुत सारे रोगों से हमको निजात दिलाता है गर्म पानी। तो सुबह उठकर सबसे पहले गर्म पानी ज़रूर पीजिए। अगर गर्म पानी नहीं कर पाए तो ठंडा पानी मतलब पानी ज़रूर पीजिए, जिससे ना आपने देखा होगा हमारी जो रात भर की लार होती है मुंह में ना वो इकट्ठी होती है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे उसमें होते हैं। तो वो अगर हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, पोछा लगाऊंगी, पानी में देकर आ गई हूँ उनको। वो चले गए छत पर, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत देर करेंगे। और बच्चों को मैंने उठा के फिर कमरे में लिटा दिया था। और यहाँ पर मैंने क्योंकि बाहर ना मच्छरदानी हटा दो तो मच्छर से लगते हैं, तो अभी मच्छरों से तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। सॉरी मैं भूल ही गई थी, यहाँ पर बच्चों को उन्होंने ही लिटाया था और फिर उन्होंने बिस्तर है उसको समेट दिया है। तो कुछ कामों में वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो इससे हम मेरे काम ना थोड़े आसान हो जाते हैं। तो आपको पता ही है एक ही रूम में मेरा रहना, खाना, पानी सब कुछ होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली थी कि
मतलब सुबह जल्दी कैसे उठें। देखिए सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारा हम टाइम बचा लेते हैं और सारे काम ना हमारे तसल्ली से हो जाते हैं। इस टाइम पर हम जब पोछा लगाते हैं ना तो कोई आना जाना नहीं करता है, बच्चे लोग सो रहे हैं, तो हमारा पोछा है वो अच्छे से सूख जाता है और पूरे दिन हमारा घर है वो चमका रहता है। देखिए जब हम बच्चों के साथ में पोछा लगाते हैं, अब वो जैसे मैं स्कूल वगैरह नहीं जाती होती तो मैं पोछा किसी भी टाइम पे लगा दूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लगा दूँ तभी मैं फ्री हूँ। लेकिन मेरे पास ना यही टाइम होता है जिसमें मैं पोछा लगाकर मतलब बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन नहीं तो एक मैं भी स्कूल जाती हूँ, उधर बच्चे भी मेरे साथ ही स्कूल से आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं सुबह ही पोछा लगा देती हूँ, तो मेरा पोछा इधर मेरा सूखेगा। तो पूरा मैंने सब में पोछा लगा दिया है और हाथ से पोछा लगाने से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और देखिए हम लगा तो वाइपर से भी दे, लेकिन उतनी ज़्यादा हाथ से सुबह सुबह पोछा लगाने से हमारी एक्सरसाइज है जो हमको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुबह उठ के तो वैसे मैं घूमती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो घर का काम है मैं सोचती हूँ उसी से मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और वैसे भी मेरे पास ना 1 मिनट का ऐसा भी टाइम नहीं होता है जिसको मैं वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे हर हालत में 7 बजे तक फ्री होना होता है। तो मैं बिल्कुल लगातार डटी रहती हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई थी और कितना ज़्यादा अंधेरा है, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो मैं अपने लगातार ना एक के बाद काम अपने करते जाती हूँ और फिर पोछा लगाने के बाद अभी मैं जाऊँगी नहाने। बाथरूम में मैं आ चुकी हूँ और मैं नहाऊँगी। और आज तो बाल भी धुलने हैं क्योंकि फ्राइडे है, मेरा व्रत भी है, तो आज बाल धो के नहाऊँगी, तो इसलिए ना मैं जल्दी से नहा लेती हूँ फटाफट। नहाने के बाद अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। नहाकर मैं आ गई हूँ और अभी 5:30 बजे का टाइम है। 5:30 बजे तक मैंने नहा लिया था और अभी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा उजाला हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है और काफ़ी हद तक उजाला वैसे हो ही चुका है, लेकिन अभी भी ना कोई ज़्यादा उठा बैठा नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैं छत पे जाऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि माही भी छत पे थी और माही के पापा भी छत पे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर प्रकृति का भी मतलब देखा जाए, उसको भी महसूस किया जाए, क्योंकि सुबह सुबह ना प्रकृति हमारी बहुत, इसी से हमको सांस मिलती है और जो ज़िंदगी है, जीवन है हमारा, प्रकृति की ही देन है, तो उसका भी हम महसूस करते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा आप देख ही सकते हो। नहाकर मैं सीधा आ गई हूँ। फिर मैंने दोनों बेटियों को उठाया। नीचे आने के बाद दोनों बेटियाँ उठकर अपने पापा के साथ गई हैं दूध लेने, क्योंकि अभी ना हमारे घर पे पैकेट वाला ही दूध आ रहा है। वो वाला दूध ना घर पे मतलब मिल रहा था, लेकिन सुबह को मिल रहा था। सुबह किसी के पास, हम चारों में से किसी के पास टाइम नहीं होता है। 7 बजे दूध मिलता है, तो 7 बजे दूध लेकर आएँ, तो इस वजह से ना मैं थैली वाला ही ले रहे हैं। अगर फिर किसी के घर पे तलाश करेंगे कि हमको दूध मिल जाया करे, शाम को दूध मिलता है ना, तो सुबह में क्या, शाम को दूध मैं गर्म करके रख लेती हूँ। सुबह में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सुबह 7 बजे दूध मिलता है, फिर मैं कब उसको गर्म करके रखूँ। अगर बिना गर्म करे रखे जाती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ना दूध ही बंद कर दिया हमने। अब दूसरे घर में हम तलाश करेंगे कि दूध हमको मिल जाए शाम को ही, तो शाम का दूध सही रहता है। और देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दिया बाती करने, सुबह की पूजा करने। तो सुबह तो देखिए मंदिर में ही पूजा कर दूँगी और शाम को आज चौकी है वो अलग से तैयार करी जाएगी। तो इस तरीके से मेरा जो रूटीन है वो रहता है, एक के बाद एक काम। आप ना सुबह जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं देखिए कभी भी अलार्म नहीं लगाती हूँ कि मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल अलार्म नहीं लगाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आँख है एग्जैक्ट खुल जाती है। तो अगर आपको भी इस तरीके से उठना है तो आप ना एक मन पक्का करके सोइए। जब रात में सोइए तो बस इसी बात को मन में रख कर सोइए कि सुबह मुझे हर हालत में 4:30 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। जो भी डेट आप अपने टाइम पर फिक्स करते हो। तो दिया बाती हमारी हो चुकी है। आइए सभी दोस्तों इस माता रानी को सबको प्रणाम कर लीजिए। और फिर मैं इधर आ गई हूँ तुलसी माँ पर पूजा करने। तो सबसे पहले तुलसी पर पूजा करेंगे और उसके बाद जल अर्पण करेंगे धूप बाती करके। तो सबसे पहले आप ना मन में आप एक पक्का करके सोइए कि मुझे 4:30 बजे हर हालत में उठना है। आप ये बात मन में पक्का करके फिर सो जाइए, निश्चिंत सो जाइए। आप देखना आपकी आँख ज़रूर खुलेगी, ज़रूर हर हालत में खुल जाएगी। देखिए मैं अभी उठ रही हूँ ना जब से, तब से मुझे क्या है कि मैं उठती हूँ तो मेरी एक बार आँख खुलेगी 3:30 बजे, लेकिन उसके बाद फिर मेरी ना 4:31 पे 3 दिन मुझे हो गए लगातार मेरी 4:31 पर ही आँख खुल रही है, 4:31 पे ही खुल रही है। और उठने के बाद ना आपको बिल्कुल क्या करना है,
अगर आपकी इस तरीके से आँख नहीं खुल रही है, आप पहले तो ये काम करके देखिए। अगर आपकी आँख खुल रही है तो अच्छी बात है, नहीं खुल रही है तो आप क्या कीजिए, आप अलार्म लगा लीजिए। अलार्म आप 15-15 मिनट का स्लो मोशन में बिल्कुल स्लोली आवाज़ में लगाइए, फिर आप धीरे धीरे उठिए। जैसे ही अलार्म बोले आप उठकर बैठ जाइए, बिस्तर पर बैठ जाइए। बिस्तर पर बैठने के बाद थोड़ी देर आप मतलब ईश्वर को प्रणाम करिए, कुछ सोच मनन करिए। एकदम से आप उठकर नहीं जाइए, अपने आसन पर ही बैठ जाइए। वहीं पर आप सब देवी देवताओं को याद करिए, उनको धन्यवाद बोलिए, हर चीज़ को धन्यवाद बोलिए। फिर आप उठिए। उठने के बाद सीधे आप ब्रश कर लीजिए और मुँह धुल लीजिए। फिर आपको ना बिल्कुल आलस नहीं आएगा। अगर हम बिस्तर पे लेटे नहीं रहना है, आपको लेट के मोबाइल चलाने लगते हैं, ये भी आपको कुछ नहीं करना है। सीधा आपको ना अपने क्या मुझे काम करने हैं, इस चीज़ पर फोकस रखिए। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोनी को उबालने रख दिया है, क्योंकि आज मेरा तो व्रत था, तो इन लोगों का मन था नाश्ते में माइक्रोनी खाएंगे, तो मैं इनके लिए फिर माइक्रोनी बनाने मैंने उबलने के लिए रख दी है। उधर मैंने अपने लिए चाय, सबके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। आज मैंने चाय में नमक नहीं डाला था क्योंकि मेरा था व्रत, तो मुझे भी चाय पीनी है। तो इधर हमारी चाय बनेगी धीरे धीरे, इधर हमारी माइक्रोनी है वो उबल जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप माइक्रोनी बनाइए ना, तो तेल में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। जब माइक्रोनी को आप उबालें तो थोड़ा सा तेल डालने से ना ये आपस में चिपकती नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए चाय में हमारी चाय के सुबह सुबह में मुझे तो नहाने के बाद ऐसा लगता है ना कि चाय मिल जाए तुरंत ही, और चाय की आदी मैं बहुत हूँ। तो इस तरीके से आप सुबह उठ सकते हैं, और मेरे देखिए इस तरीके से ही काम चलते हैं। मैंने आपको टाइम तो दिखाया था, लेकिन मैं बीच बीच टाइम आपको दिखाती जा रही हूँ। तो अभी मैं सीधा खाना बनाऊँगी, और इसमें ना सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे आपको बताऊँ, इतने सारे फ़ायदे हैं। सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। जब हमारे काम से हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं ना जब टाइम से उठने लगी हूँ, और मैं क्या होता था, मेरे कपड़े रह जाते थे, किसी दिन मेरे बर्तन रह जाते थे लेट उठने की वजह से, लेकिन जल्दी उठने की वजह से मेरा पूरा घर का काम जितना टोटली सभी काम मैं निपटा के फिर अपने जॉब के लिए निकलती हूँ। नहीं तो मेरे बहुत सारे काम रह जाते थे, और इतनी हड़बड़ी में ना मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। अभी बीच में थोड़ी मेरी तबीयत और सबकी ख़राब थी ना, तो मैं थोड़ा लेट उठ रही थी, तो उस वजह से मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। आधे काम मेरे रह जाते थे, बिना खाए पिए ही स्कूल जाना पड़ जाता था। तो जल्दी उठने से देखिए ये सारे फ़ायदे हो गए, सारे काम हैं वो भी हमारे टाइम से हो गए, और सब हम टाइम भी निकाल लेते हैं अपने लिए, बिल्कुल आराम से रेस्ट करके काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर टमाटर तो था नहीं आज, तो मैंने प्याज काटा था थोड़ा सा, और थोड़े मिर्ची मसाले ये सब डाल के मैंने माइक्रोनी है वो बना लिए। फिर बच्चों को भी नहला दिया है। हस्बैंड जी इधर बच्चों को संभालने का काम हस्बैंड जी कर लेते हैं, तो दोनों बच्चों को उन्होंने नहला के कपड़े पहना दिए हैं। मतलब अभी ड्रेस वगैरह उसको नहीं पहनाई है, क्योंकि बच्चे चाय पीते हैं ना तो अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको सिर्फ कपड़े पहना कर बिठा दिया है चाय पीने के लिए। और बच्चों का मन था थोड़ा सा सॉस के साथ खाएंगे, और दूध इसीलिए बच्चों को अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दूध मिल नहीं रहा है। शाम को दूध मिलेगा, फिर मैं इनको दूध ही देती हूँ, चाय नहीं देती हूँ। लेकिन अभी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ रहा है। लेकिन दूध बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और चाय है वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती। तो यहाँ पे चाय ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो मैं अपने लिए चाय को गर्म करूँगी। और यहाँ पर दोनों बच्चों को बिठा दिया है, दोनों बेटियाँ मेरी पियेंगी चाय। तो दोनों देखिए बच्चों के साथ साथ जब से हम जल्दी उठने लगे ना, तब से बच्चे भी जल्दी उठने लगे हैं। तो बच्चे उधर चाय पी रहे हैं, तब तक मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। तो काफ़ी तसल्ली से मेरा जो काम है वो हो जाता है जल्दी उठने से, और काफ़ी मुझे भी आराम मिलता है। बिल्कुल ना मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है बहुत। तो मैं चाय पीने के बाद मैं इधर आ गई हूँ, तब तक आटा लगा के रख दूँगी, और फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी, ड्रेस वगैरह उससे पहनाऊँगी। तो उधर मैंने आटा लगा के रख दिया है, तब तक मैं माही को तैयार कर देती हूँ। नित्या को भी साथ ही साथ तैयार ही कर दूँगी। नित्या भी मेरी तैयार हो जाएगी, और माही को भी। इनको मैं तैयार करने के बाद ही रोटियां हैं वो सेकने बैठती हूँ, क्योंकि ये बच्चे फिर अभी नित्या थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो गंदी नहीं होती है। तो इधर मैं इसको तैयार करूँगी, और माही अभी नित्या की ना ड्रेस तो ले आई हूँ, लेकिन सिलने के लिए अभी दी नहीं गई है, तो देखते हैं कब तक दी जाती है। तो जल्दी उठने का यही है, बच्चे भी साथ में जल्दी उठ जाते हैं। हम लेटे रहते थे ना तो बच्चे भी लेट उठते थे। माँ ही करीब 6 बजे के बाद उठती थी ना,
तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती थी, माही फ्रेश होना माही को और फिर नहाना, और ये काम ना बहुत हल्के हल्के करती है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो उस वजह से अभी ये भी जल्दी उठ जा रही है। और जल्दी उठने के लिए सबसे जो आपको मैं बताऊं जल्दी कैसे उठ सकते हैं, तो आपको शाम को जल्दी सोना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-11 बजे सोते हैं और फिर आप कोशिश करें कि आप 4 बजे उठ जाएंगे, तो ऐसा उठने में आपको ना आलस आएगा, और जब आप उठोगे तो आपको लगेगा कि हमारी हेल्थ पर इसका कोई असर पड़ रहा है। तो आप शाम को कोशिश करिए 10 बजे तक आप सो जाइए, 9 बजे तक आप बिस्तर में पहुंच जाइए। तो हम तो भाई ऐसे ही करते हैं, तभी जल्दी उठ पाते हैं। अगर 11 बज जाता है किसी दिन थोड़ी, तो सुबह उठने में ना लेट हो जाता है। तो बच्चों को मैंने तैयार करके बिठा दिया है, फिर मैं लगाऊंगी रोटियां यहाँ पर। और बच्चे ना चाय गिरा देते हैं, तो जब भी ना थोड़ा दूर बिठाओ, कितना भी दूर बिठाओ, लेकिन बच्चे चाय ज़रूर गिरा देते हैं। तो यहाँ पर चाय थोड़ी सी गिर गई थी, तो चाय की वजह से ना मक्खियाँ आई जाती हैं। तो इधर मेरी माही है, वो भी तैयार करके उसे मैंने बिठा दिया। फिर मैं उसका टिफ़िन पैक करूँगी और अपने लिए फिर मेरा क्या है, मेरा सिर्फ देखिए कुछ भी काम नहीं बचा है, बस मुझे कपड़े डालने हैं और बाल काटने हैं। माही थोड़ा जल्दी निकल जाती है, माही निकल जाती है 7 बजने में 10 मिनट बाकी होता है, तब माही निकल जाती है और मैं पूरे 7 बजे निकल जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है, और पूरे दिन का सुबह सुबह का मेरा जो रूटीन रहता है। 7 बजे तक देखिए पूरे घर के टोटली सब कामों से फ्री होना मुश्किल तो है। और सब्जी जो मेरी थी, आज मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, शाम को मैंने जो सब्जी बनाई थी ना टमाटर आलू की सब्जी, तो उसी को मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि बच्चों के तो टिफ़िन में मैक्रोनी बांध दी है मैंने। दोनों माही और नित्या दोनों मैक्रोनी खा लेंगे, हस्बैंड जी भी खा लेंगे। तो वो बोल रहे थे सब्जी गर्म कर दो वही शाम वाली, और मैं फिर रोटियां यहाँ पर उनके लिए बना देती हूँ। रोटियां गर्मा गर्म मैंने कहा चलो बना देती हूँ, आप रोटियां के साथ सब्जी खाया जाना। तो वो तो सबसे बाद में जाते हैं। तो रोटियां सेकने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। पहले मैं लगाऊंगी पोछा, इधर सब पूरा साफ़ सफाई मैं करके जाती हूँ, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जाती हूँ। तो उधर मैंने साफ़ सफाई पोछा मैंने उसमें फिर से खाना बनाने के बाद पोछा मैंने लगाया था। और इधर मैं जो खाना बनाने के बाद मेरे बर्तन होते हैं, चाय के बर्तन और खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको भी मैं धुल के ही चली जाती हूँ, क्योंकि गंदे बर्तन रह जाते हैं ना तो दिमाग ख़राब होता है। तो आपने देखा है ये पूरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जल्दी उठने की वजह से आप 7 बजे तक मैं पूरे घर के काम मैंने निपटा लिए, और फिर मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। जॉब पे जाना मुझे होता है तो वो भी मैं चली जाती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, जल्दी उठिए। आप थोड़ा दिन उठकर देखिए, 15-20 दिन आप उठकर देखेंगे ना, तो आपको उसके फ़ायदे ना खुद ही नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर मैंने सिलेंडर ना यहीं पर कल धुल के रख दिया था। तो मैंने कहा अभी हम सब लोग चले ही जाएंगे, तो बाहर आप इसको ना रूम में रख दीजिए, क्योंकि बाहर का कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सिलेंडर को उनसे बोल दिया कि आप जाके रूम में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर काम करके देखिए, थोड़ा सा आप उठकर देखिए, आप देखना अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे। अगर देखिए मैं चलो जॉब पे जाती हूँ, अगर जॉब पे नहीं जाती तो मैं फिर पूरा दिन मेरे लिए फ्री हूँ। 7 बजे तक मेरा टोटली सारा ही काम हो गया, कोई काम ही नहीं बचा। फिर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज किए और स्कूल के लिए हो रही हूँ तैयार। तो नित्या को तो देखिए आपने देखा ही होगा, मैंने पहले ही तैयार कर दिया, और ख़ुद मैं बस अपना तैयार होने को ही बालों में सिर्फ कंघी करने को होती है, कपड़े चेंज करने को होते हैं, बस इतना ही। मुझे मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट में पूरा रेडी होकर फिर हम माँ बेटी हम दोनों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप ज़रूर बताना मेरा रूटीन था वो कैसा रहा। तो ऐसा ही मेरा रूटीन है, ये मेरा हर दिन का इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। फिर हम माँ बेटी चल देते हैं अपने सफ़र की ओर, अपनी मंजिल की ओर। तो आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उस